हुआ। उसके बाद बहुत परेशानी हुई, आर्थिक स्थिति भी मेरी खराब रही और अन्य भक्ति करने से जो है किसी टाइप की मुझे कोई तसल्ली नहीं मिली। सर, जो पहले आप भक्ति करते थे, आपको उससे क्या-क्या लाभ हुए? जो हम पहले भक्ति करते थे उससे हमें अपने जीवन में कोई भी लाभ नहीं हुआ। जिसकी हम पूजा करते ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो है इनके पास में ना ही ये हमें सुख दे सकते हैं और ना ही हमारा दुख जो है कम कर सकते हैं। इनके पास में कोई भी पावर नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है। अगर शक्ति है तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब के बारे में शक्ति है, जो कि वे एक भक्त की उम्र भी बढ़ाते हैं और हर साइड से जो रक्षा करते हैं। पहली भक्ति से हमें किसी टाइप का कोई लाभ नहीं मिला, हमें हानि क्या नाम है मिली, कोई शांति नहीं मिली। उसके बाद इस भक्ति से मुझे लाभ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मेरे परिवार का पूरा सर्वनाश हो गया, आर्थिक स्थिति खराब हो गई और हर दिन कोई ना कोई परेशानी हमेशा सामने नई बनती रही और इस भक्ति से मुझे कोई भी लाभ जो है अपने जीवन में नहीं मिला। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में, हमारे एक रिलेटिव भक्तमती थी जो परमात्मा के चरणों में जो है हमसे पहले आई हुई थी। उन्होंने यहाँ के बारे में बताया था कि आप जो है बिल्कुल आपका सर्वनाश हो चुका है, आपने सभी जो है क्या नाम भक्तों के पास में, देवताओं के पास में इधर उधर आपने खूब काफ़ी मेहनत कर ली है, लेकिन कोई आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। आप मेरे कहने से एक बार जो है क्या नाम है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाइए। वे निर्धन को धन और कोढ़ी को काया और बांझन को पुत्र देते हैं, हर साइड से रक्षा करते हैं, उम्र भी बढ़ाते हैं और एक सतलोक जाने का रास्ता देते हैं, मोक्ष प्राप्ति का रास्ता देते हैं। तो ये बात सुनकर के मेरी भक्तमती ने जो है उनसे बातचीत की और उन्होंने जो है गुरुजी के चरणों में आने की इच्छा प्रकट करी। उन्होंने मुझसे बताई ये बात कि मुझे गुरुजी के पास जाना है, हिसार बरवाला चंडीगढ़ रोड पर जो है उनका आश्रम है। तो मैंने अपने भक्तमती से मना कर दिया कि मैं जो है इन चीज़ों से जो है बहुत तंग आ चुका हूँ, मैं अब आपको कहीं नहीं भेजूँगा। जो काल भगवान ने हमारे साथ में जो कर दिया वो काफ़ी कुछ कर दिया है। अब हम किसी की भी जो है पूजा पाठ या किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन भक्तवती ने जो है हट की, उनकी जो है आत्मा कह रही थी कि मुझे एक बार वहाँ जाने दो। उन्होंने मुझसे 300 रुपये मांगे कि आप मुझे खर्चे के लिए 300 रुपये दे दो और मुझे जो है एक बार जो वहाँ का मौका दे दो। मेरे भी कुछ मन में आई, मैंने भक्तमती को 300 रुपये दे दिए। उस टाइम मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, घर में पैसे नहीं थे, छोटे बच्चे के ट्रीटमेंट में 30 लाख रुपए लग चुके थे, तो पैसे भी नहीं थे मेरे पास में। फिर भी मैंने इनको 300 रुपये करके दिए। ये मैं इनके साथ में नहीं आया, लेकिन ये खुद जो है उनके साथ में परमात्मा के चरणों में यहाँ पर आ गई। परमात्मा के चरणों में आने पर मैंने दूसरे दिन जो है इनसे पूछी कि अभी आप क्या कर रहे हो। जब शाम का सत्संग का समय होता तो इन्होंने बताया कि गुरुजी का सत्संग चल रहा है। तो मैंने अपने मन में सोची कि ये सत्संग का टाइम है या खाने पीने का टाइम है। तो इस प्रकार जो मैं मन में सोचता रहा, इन्होंने मेरे से कह दी कि जब मैं नाम लेकर घर पर आ जाऊंगी तो आप खाना पीना कुछ नहीं करोगे। मैं जब बच्चे ख़त्म हो गए तो मैं जो है ड्रिंक करना जो है मैंने शुरू कर दी थी। उसके बाद में ये घर पर आ गई। घर पर आने के बाद में मैंने भी जो है क्या नाम है खाना पीना जो गलत चीज़ें थी वो सब को जो त्याग दे दिया और परमात्मा की जो केसट थी, सुबह के नित्य नियम और दोपहर की रमैनी और शाम की संध्या आरती मैं भी इनके साथ में जो है बगैर नाम लिए इनके साथ में करता था। अगले ही जो है 1 महीने के अंदर भक्तवती मुझे यहाँ पर जो है लेकर के आई और मैं परमात्मा के चरणों में जो है शरण ली। परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, मैंने अपनी अब बीती बताई। परमात्मा ने सिर्फ मेरे से एक ही कहा था कि बेटा भक्ति करो और सब कुछ जो सही हो जाएगा। उसके बाद में परमात्मा की जो है दया हुई, हमने भक्ति शुरू करी। उनके नियम और पालन के अंतर्गत हम जो है अपना जो है काम करते रहे। उसी मुताबिक जो है ये समय जो है बीतता गया और बीतने के बाद में फिर इच्छा प्रकट हुई कि परमात्मा से प्रार्थना की जावे कि कोई बच्चा जो है परमात्मा हमें दे दें। इससे पहले हमने दिल्ली जितने बड़े बड़े शहर थे सब जगह हमने ट्रीटमेंट जो है मतलब लिया था। सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आपके जो है बच्चा अभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप ओल्ड एज हो चुकी है और आप जो है क्या नाम है भक्तवंशी से बताया था कि आप डॉक्टरी लाइन से जो है फेल हो। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए?
गुरुजी की शरण में आने से पहले सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ये होया कि मुझे जो है अपने परमात्मा के दर्शन हो गए और मुझे परमात्मा मिल चुके। इससे बढ़ के जो है मुझे और जो है इससे क्या मिल सकता है कि परमात्मा के दर्शन हो गए। बाकी चीज़ें तो जो है जीवन में मिलती रहती हैं, सबसे बड़ा लाभ ये है कि मुझे अपने परमात्मा के दर्शन हो गए और उनके चरणों में मुझे जगह मिल गई, जो कि अब से 50 साल तक भी जो है मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हुए थे, ना ही मुझे परमात्मा मिले थे, ना ही मुझे भक्ति का रास्ता मिला था। सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे यही मिली है। इसके बाद परमात्मा ने जो भी हमने प्रार्थना की थी, भक्तपति ने प्रार्थना की थी, मैंने भी प्रार्थना की थी, परमात्मा ने जो है एक अनहोनी को होनी कर दिया। जो भक्तों आपके सामने जो है भक्तमती इस बच्चे को लेकर खड़ी हैं, परमात्मा की दया से, परमात्मा के आशीर्वाद से जो ये बच्चा जो है इस घर में जो है परमात्मा ने जो है जन्म दिलाया। ये परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की लीला है, परमात्मा का चमत्कार है ये, जो कि आज सब देखने वाले भी इसको चमत्कार ही मानते हैं। भक्तों हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सदगुरु रामपाल जी महाराज, गुरुजी तो है ही हैं, लेकिन ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, ये परमात्मा हैं। इनको परमात्मा के रूप में देखिए, परमात्मा के रूप में देखिए इनको। मैं बार बार कहता हूँ, इनको पहचानिए। सतलोक बरवाला आश्रम में गुरुजी आए हुए हैं। मनुष्य का जन्म बेशक है, लेकिन अवतार हैं ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं। भक्तों पहचानो इनको, मालिक को पहचानो। और इसके बाद में लाभ जो शारीरिक कितने लाभ गिनाऊंगी जो मैं यहाँ पर जो है मतलब पूरे नहीं कर सकता। मैं खुद जो अपने पैरों से जो है परेशान था, दर्द होता था, जो कि दवाई खाने से पूर्ति नहीं हुई। परमात्मा से प्रार्थना की, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया। आज दोनों पैर जो है मेरे कभी भी किसी टाइप का कोई दर्द नहीं है। उसके बाद में जितना जो है अभी हमने बीच में खर्चा होया, हम पे पैसे की कमी थी, और उसके लिए भी परमात्मा ने जो है भक्तमती को जो है एक बच्चे की पेंशन मिलती है, उसमें 1.5 लाख रुपया होया था, जो कि 10 साल से नहीं मिल पाया था। परमात्मा ने ऐसे कृपा की कि थोड़ी सी शिकायत करने पे ही वो 1.5 लाख रुपये परमात्मा ने जो है एडजस्ट करा करके पासबुक में जो है तुरंत जो भेज दिए। तो परमात्मा ने तो हर कदम पर, हर पल पे जो है हमारी जो है मदद की है। अब आगे के लिए अगर हमसे कोई चूक चाकी रह जाती है तो वो हमसे ही रहेगी। परमात्मा के पास में दया का पूर्ण भंडार है। उसके बाद में भक्तमती को भी काफ़ी लाभ हुए हैं जो उन्होंने महसूस किया है। नमस्कार जी, सच साहिब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमलता है। आप पहले किसकी भक्ति करते थे? पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी। देवी की भी करती थी, दुर्गे माँ की भी नवरात्रि व्रती कर रखती थी, करवा चौथ और जितने भी होई है, अष्टमी है, एकादशी, सारे व्रत करती थी। मैंने कोई व्रत नहीं छोड़ा था, पहले सब व्रत करती थी। आपको इस भक्ति से क्या लाभ हुए? इस भक्ति से मुझे कुछ लाभ नहीं मिला। इस भक्ति से मैं इतनी भक्ति करते करते कुल्ली में मतलब हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन खाना मुश्किल से खाती थी। पूरी मैं मतलब भक्तों के पास जितने भी ओझा हैं, ये देवी देवता, सब के पास मैं कोई नगरकोट और ये वैष्णो माता, ऋषिकेश, हरिद्वार, साईं बाबा, शिरडी बाबा, बालाजी, सब जगह मैं घूमी, लेकिन मुझे कहीं कोई लाभ नहीं मिला इस भक्ति से। इस भक्ति से इतना ये इस काल ने ऐसा किया मेरे साथ में कि मेरा बेटा आर्मी में भर्ती हो गया था। आर्मी में भर्ती होने के बाद में मेरे बेटे को 7 महीने ट्रेनिंग पे हो गए थे। 7 महीने बाद मेरा बेटा कंपटीशन चल रहा था, उसका 25 मिनट का टाइम था और मेरे बेटे ने 14 मिनट में अपनी दौड़ पूरी करके, बीपीटी पूरी करके, मतलब उसका ब्रेन सीज हो गया और उसका दिल फट गया। वो 23.5 साल का बेटा मेरा इस काल ने खा लिया। मुझे इससे कोई लाभ नहीं हुआ। आज 1 दिसंबर को मेरे बेटे को 10 साल हो गए। छोटा बेटा मेरा था 27 साल का, उसको 2.25 साल हो गए। वो बेटा मेरा मर्चेंट नेवी में शिप कैप्टन था, वो भी उसको भी पानी सूट नहीं हुआ, उसको इन्फेक्शन और निमोनिया हो गया। उसके इलाज में मैं दर ठोकर खाई। कोई कहता कि इस पे हवा है, कोई कहता कुछ है, किसी ने करा रखा है। मैंने 3 लाख रुपए तो इन भक्त पुष्यानों को दे दिए। देवी देवताओं को मैंने कोई नहीं छोड़ा, जिसके बताते मैं उसी के पास जाती, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ और ना ही मेरे कोई कहीं जाने का। जहाँ भी कोई बताया तो मैं वहीं भागती चली जाती थी।
लेकिन मेरा बेटा इतना परेशान था, बोलता मम्मी मुझे जहर का इंजेक्शन लगवा दो, आप इतनी क्यों परेशान हो रही हो। मैं नहीं बेटा, जब तक मैं सांस है मैं दिखाऊंगी। मैंने मेरठ में इलाज कराया, गाजियाबाद में कराया, नोएडा में कराया, फिर लास्ट में मैं सर गंगाराम दिल्ली हॉस्पिटल में बच्चे को ले गई। वहाँ पे मेरे बेटे को कोई आराम नहीं हुआ, बट डॉक्टर बताते वेंटिलेटर पर मेरे बेटे को 1 महीने रखा। 1 महीने का मेरे बेटे का 50 लाख रुपए खर्चा हुआ। मैं देती रही, मैंने घर की भैंस वगैरह रखती थी, सब बेच दी, जितनी मेरे गहने वहने थे मैंने सब गिरवी रख दिए। मैं बेटा मैं तुझको जाने नहीं दूंगी, मैं जो कुछ मुझे मिला, जो भी मेरे से होगा मैं करूंगी। लेकिन कुछ नहीं कर पाई। इतनी जो इसने भी बताया, हॉस्पिटल में भी बताया कि आप वहाँ चले जाओ कि पीर है, कोई बोले कि एक हरियाणा में रहता है कि वो फौजी, वो रिटायर है, फौजी से मतलब झाड़ पीर का झाड़ फूँक करता है। वहाँ भी मैंने अपने देवर को भेजा हॉस्पिटल में, फिर भी कुछ लाभ नहीं हुआ। हम दोनों आदमी ऐसे खड़े रहे, लेकिन बेटे के कब प्राण निकल गए हमें पता भी नहीं चला। इस काल ने शारीरिक और धन दौलत जिसने भी मतलब सब तरह से हमें लूट लिया, हमें कोई लाभ नहीं मिला इस भक्ति से। आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? संत रामपाल महाराज की शरण में, सतगुरुदेव की शरण में मेरा बेटा 27 जून को ख़त्म हुआ था। 10-12 सितंबर को हमारी एक रिलेटिव थी, वो हमारे पास में गई। उन्होंने बताया कि आप हमारे कहने से एक बार वहाँ चलो। बोले अब तो मेरा सब कुछ लूट चुका, अब मैं किसके लिए जाऊँ वहाँ, मैं नहीं जाऊँगी अब। बोले नहीं आप एक बार जाके तो देखो। लेकिन मैंने उसकी अनसुनी कर दी, मैंने उसकी बात नहीं मानी, अनसुनी ऐसी करके वो चली गई। दूसरे गांव से आई थी वो। फिर थोड़े कुछ दिन बाद में मैं ऐसी सोचती रही। मैं बोली हमारा दोनों का क्या होगा। जगह भी इतनी थी, 500 गज में मकान बना हुआ है, परमात्मा की झोपड़ी बनी हुई है शहर के अंदर, घर जमीन सब कुछ था। बोले किसको दूँ, कौन करेगा हमारी। बीमार भी हो गए तो ये है कि कोई हमें देखने के लिए, घर परिवार वाला कोई देखने के लिए भी नहीं आता था, ना ही कोई रिश्तेदार आता था। ये और कह देते कि वहाँ जाएंगे, हमें डर लगता है। इसके 2 बेटे ख़त्म हो चुके हैं। बहू भी लड़के के छोटे बेटे की शादी कर रखी थी, वह बहू भी बेटी थी उसमें, बेटा बीमार हो गया, बहू चली गई, बहू भी नहीं आई। 4-5 बार जा के उसकी इतनी मिन्नतें की, इतनी खुशामद की कि बेटा हमारा कोई नहीं है। उन्होंने जवाब दे दिया, बोले मैं नहीं जाऊंगी, ना ही अपनी बेटी को दूंगी। हम बहुत परेशान हो चुके थे। फिर मैं ये सोच के कि इतनी परेशान हो, किसी दिन ऐसी देखती हूँ जाके परमात्मा के चरणों में, अगर परमात्मा बता रहे तो मैं वहाँ भी जाकर देख लेती हूँ मैं। फिर मैं उनके साथ, फिर मैंने एक उनका एड्रेस लिया, ना फ़ोन नंबर था ना कुछ था। उनका ये पता था कि उस गांव में रहती हैं, वो टीचर हैं। उनका मैंने पता मंगाया, पता मंगाने फ़ोन नंबर लिया। उन्होंने फिर मुझे ज्ञान गंगा दी। ज्ञान गंगा मैंने पढ़ी, मैंने कुछ नियम पढ़े और वो पढ़े। वो नियम तो हमें करना किसका है कि जब हमारे सब कुछ ख़त्म हो चुका तो हमारे लिए मैंने को सब भक्ति वक्ति सब बंद कर दी थी। जो देवी देवताओं की तस्वीरें रखी थी, कम से कम 25-30 सीनरी मैंने मंदिर बना रखा था, उसमें लगा रखी थी मैंने शीशे में जड़वा के। सबको मैंने निकाल के बाहर फेंक दिया। मैंने किसी की जब से बेटा ख़त्म हो गया मैंने पूजा करनी सबकी बंद कर दी थी। बोली मैं तो कुछ करती नहीं, ना त्यौहार करती, ना व्रत करती, मैं कुछ करती नहीं, जो मेरा कुछ है ही नहीं, तो मैं जाऊँगी परमात्मा के चरणों में। फिर मैं बोली कि 23 सितंबर से 25 सितंबर 2011 में सत्संग है। बोले आप जब चलना हमारे साथ में, तो मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। वो 22 तारीख में मुझे लेके यहाँ पे आई। 22 तारीख की रात को 2-2:30 बजे मैं आके लगी यहाँ पे। 23 सितंबर को मैंने नाम लिया परमात्मा से आने के बाद में यहाँ पे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ हुए? जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आके मुझे इतना लाभ हुआ कि जो हम इतने परेशान थे कि मतलब हमारे घर में हमारा जीना बिल्कुल मुश्किल हो रहा था। हम रो रो के अपना समय बिता रहे थे। हमें सबसे पहले तो सुख शांति मिली। हमें ऐसी सुख शांति मिली कि हम आराम से उस घर में रहने लगे और आराम से खाना वाना थोड़ा बहुत खाने लगे और भक्ति में लगे हम। उसके बाद में जब मैं सत्संग में आई थी यहाँ पे, तो पैसे तो थे नहीं, मैंने इनसे पैसे लिए।
पैसे लेके आई तो इन्होंने बाद में देखा तो डब्बा, मेरे किचन में एक डब्बा रखा है शोकेस में, उसमें 3 नोट 100 के इतने कोरे कोरे नोट रखे। अब इन्होंने बाद में देखे तो ये भी बोले कि मुझसे पैसे मांग रही थी और पैसे तो इसके डब्बे में रखे हैं। फिर मैं गई, फिर मैंने भी देखे तो मैं बोली मैं इसमें तो पैसे आपने रखे हैं। बोले मैंने तो नहीं रखे, मैं तो सोच रहा था कि आपने रखे हैं, वो मैंने नहीं रखे। बोले मेरे पास पैसे ही नहीं है। इतने कोरे 100 के 3 नोट की, मतलब इतने कोरे की जैसे कि उनकी तय भी नहीं मुड़ रही थी बिल्कुल भी। ये पहला चमत्कार हुआ। फिर मेरा शारीरिक परेशानी थी वो भी ठीक हो गई। उसके बाद में फिर हमने बोला कि बताया गुरुजी से, अपनी बताई, गुरुजी मैं इतनी दुखी हूँ, इतनी परेशान हूँ, काल ने मुझे हर तरीके से लूट लिया है। परमात्मा बोले कि बेटा भक्ति कर। मैं सोचा कि मैं इलाज करा लूँ, सब बोलते थे। फिर हमने इलाज कराया, कैलाश में भी कराया बच्चे होने के लिए, IVF भी कराई, लेकिन उससे भी हमें कामयाबी नहीं मिली। फिर परमात्मा के चरणों में आके मैंने अरदास करी कि गुरुजी मैं इलाज करा लूँ। गुरुजी बोले कि तू करा ले जा और भक्ति कर। भक्ति करने के बाद हमारे परमात्मा ने ये सबके सामने है ये आशीर्वाद चमत्कार हमें दिया है। छोटा बेटा मेरा 29 साल का 7 अक्टूबर को हो चुका है, जो कि 29 साल बाद परमात्मा ने मुझे ये इतना बड़ा चमत्कार दिया, इतना बड़ा लाभ दिया। इससे ज़्यादा परमात्मा क्या देंगे कि जो मतलब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता, क्या बताऊँ मैं, इतना इससे ज़्यादा और क्या देंगे। परमात्मा सब कुछ दे रखा है, मतलब किसी धन की कमी नहीं है परमात्मा के चरणों में, और जिस चीज़ की कमी थी वो परमात्मा ने हमारी पूरी करी। माई जब आप डॉक्टर के पास गए थे तो आपको डॉक्टर ने क्या जवाब दिया? डॉक्टरों ने, मैं पहले तो कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में गई थी, वहाँ पे भी जाके पहले परमात्मा की दया से मेरे ऐसा हुआ कि ये माहवारी मेरी बिल्कुल बंद थी। परमात्मा के यहाँ आने से मेरे वो शुरू हो गई, दूसरे तीसरे महीने मेरे शुरू हो गई थी। फिर परमात्मा के उससे मैंने इलाज कराया। इलाज कराने की वजह से तो मैं कैलाश हॉस्पिटल में गई। कैलाश हॉस्पिटल में जाके मैंने चेकअप कराया, तो वहाँ पे जाके डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आपका तो मतलब बिल्कुल अंदर ख़राब है, आपकी बच्चेदानी निकाली जाएगी, आपका मतलब कोई नहीं होगा कुछ भी। मैंने गुरुजी से यहाँ अरदास करी, प्रार्थना करी कि गुरुजी मेरे तो ऐसे बताया है, तो प्रार्थना पे बताया कि कुछ नहीं होगा, भक्ति करो। फिर हम दूसरे दिन उन्होंने बोला कि ऑपरेशन के लिए तैयार होके आना। हम कागज़ वगैरह सारे लेकर के ऑपरेशन के लिए गए। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके तो कोई बीमारी नहीं है, आप तो बिल्कुल ठीक हो, आपको किस चीज़ का ऑपरेशन बताया? मोली पता नहीं मैडम, डॉक्टर ने बताया था मुझे तो। फिर हम बच्चे वाले डॉक्टर के पास में गए, उन्होंने बोला कि आपका कोई ऑपरेशन नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो। फिर बच्चे वाले के पास में हम गए। बच्चे वाले के डॉक्टर के पास में जाने के बाद में उस डॉक्टर ने मना कर दिया, बोले आप इस काबिल नहीं हो, आपकी एज ज़्यादा है और आप मतलब आपको नहीं कामयाबी नहीं मिल सकती। फिर हम मेरठ मेडिकल में गए। मेरठ में भी उन्होंने मना कर दिया। फिर एक शुभ भारती हॉस्पिटल था, उसमें भी मना कर दिया, बोले कि आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, आपकी एज ज़्यादा है, आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप मतलब अनाथ आश्रम से ले लीजिए। बोले अनाथ आश्रम से तो मैं नहीं लूँगी। फिर उसके बाद में हम दिल्ली RR हॉस्पिटल में गए। RR हॉस्पिटल में हमने इलाज कराया। इलाज करने के बाद में बोले कि वैसे तो नहीं होगा, IVF से हो सकता है। उन्होंने वो भी कोशिश की, बाद में उन्होंने कामयाबी नहीं मिली, उन्होंने मना कर दिया। एक मैडम थी, मैडम बोली कि आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, आपकी जो साइंस साइड से मतलब डॉक्टर ने सभी ने मना कर दिया, सभी ने मना कर दिया, बोले कि आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, आप इस काबिल नहीं हैं। अगर ज़्यादा जिद करोगे भी आप तो IVF से भी आपको अपाहिज बच्चा होगा, और वो भी जिए या ना जिए। बोले आप इस काबिल नहीं हो, आपको नहीं कामयाबी मिलेगी। फिर मैंने परमात्मा से आके यहाँ अरदास करी। परमात्मा बोले कि बेटा भक्ति कर, परमात्मा रजा करेंगे। यही आशीर्वाद परमात्मा ने दिया और आज परमात्मा का ये चमत्कार है। आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो भक्त समाज को यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी भाई बहनें, जितने भी हैं, सभी आओ परमात्मा के चरणों में और अपना जीवन सुधारो। मोक्ष प्राप्ति तो मिलेगी ही, लेकिन इस दुखिया को देख के थोड़ा बहुत समझो और बस परमात्मा के चरणों में चले आओ और अपनी मोक्ष प्राप्ति कराओ और लाभ पाओ। धन्यवाद भाई।